अली साहब जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि जो पहले क्वार्टर का टारगेट था कि रिटेलर्स से हम 10 बिलियन डॉलर जो है 10 बिलियन रुपए इकट्ठा करेंगे और उस हवाले से ऐप भी बनाई गई, ताजिद स्कीम भी लॉन्च की गई, लेकिन कहा गया कि पहले जो 3 माह में कलेक्शन हुई है वो 10 बिलियन के मुकाबले में चंद लाख रुपए की हुई है। तो वहां पे ये जो शॉर्टफॉल है इसकी क्या वजह है अब तक? देखें, कतन ऐसी कोई बात नहीं है शहजाद साहब, वो बिल्कुल ताजिर दोस्त के सामने शायद वो कलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि ताजिर दोस्त जो था वो एक इंडिकेटिव इनकम असेसमेंट का एक तरीक़ेकार था। पर उसके साथ साथ जब बजट आया उसके अंदर हम लोगों ने जो सेक्शन 236G और H नॉन फाइलर्स के लिए वहां पे प्यूनिटिव रेट्स के ऊपर इनकॉर्पोरेट किया, तो उसको देखते हुए बहुत से हमारे ताजिर दोस्त, जिनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम फॉर्मल चेन के अंदर आना चाहते हैं और अपनी टैक्स का जो बोझ है उसको अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहते हैं, तो आपने मोर देन 10 मिलियन वहां पे कलेक्ट कर लिया। और यही चीज जब हमने सेक्शन 236G और H के सामने उनको दिखाई कि देखें ताजिर किस तरह से रजिस्ट्रेशन के फोल्ड में, अगर ताजिर दोस्त से नहीं तो दूसरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आ रहे हैं, तो हमारे जो शराकतदारी में जो IMF हमारी पार्टनरशिप है जिन्होंने बजट बनाया उन्होंने उसके ऊपर भी इत्मीनान का इजहार किया। तो हमने तरीक़ेकार को जरा सा मुख्तलिफ किया, पर जो हमारे जो होलसेलर्स और जो ट्रेडर्स साथी हैं उनको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में लाने के लिए अपना जो अहद हमने किया हुआ है उसके ऊपर हम पेशरफ्त कर रहे हैं। एंड दी कलेक्शन इज मच हायर देन 10 बिलियन रुपीज। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो 10 बिलियन के टारगेट की हम बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स पे है, तो क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स उससे ज्यादा कलेक्ट हुआ है? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। जी मैं बिल्कुल, सेल्स टैक्स कोई दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी के साथ इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड थ्रू सेक्शन 236G फॉर होलसेलर्स एंड 236H फॉर रिटेलर्स, उसके सामने क्या पैसे इकट्ठे हुए हैं ये आपके जो इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे उनके जरिए भी चेक कर लें, वरना चेयरमैन FBR से आप ये डेटा मंगवा सकते हैं, वरना मैं भी आपको ये मुहैया कर दूंगा। एंड IMF को ये तसल्ली के साथ बताया गया है कि रिटेल चेन से हमने मोर देन दी एलोकेटेड अमाउंट ऑफ 10 बिलियन कलेक्ट किया, जिसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। राइट। और इसके अलावा एक और बताया जाता है जो कंसर्न IMF का है, और वो भी गुफ्तगू हुई उसके साथ पाकिस्तान हुकूमत की, वो है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है $2.5 बिलियन का, और उसमें IMF ने क्या दोबारा इंसिस्ट किया है कि रियाद से जो ऑयल सऊदी अरब से 1.2 बिलियन डॉलर की उसके लिए कोशिशें करें, और जो चाइना ने रोल ओवर करना है वो अब तक नहीं हुआ है। इस हवाले से क्या रीसेंट अपडेट है? अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि कोई ऐसा रोल ओवर जो अब इस वक्त ड्यू है और उसको एक्सटेंड नहीं किया, ये कतन गलत है। जो रोल ओवर्स जिस तरह से वो मैच्योर होते हैं उसके मुताबिक आगे होते जा रहे हैं, और हमारी क्योंकि अब आप जानते हैं क्रेडिट रेटिंग भी बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हमारे प्रेशर्स भी कोई नहीं है, एक्सचेंज भी स्टेबल है, उसके मुताबिक आपके पास कमर्शियल बैंक्स की भी विंडोज बेपनाह मौकों के ऊपर बेपनाह जगह के ऊपर ओपन हो रही हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी बिल्कुल हम इंगेज्ड हैं और चाइना के साथ भी इंगेज्ड हैं। बट मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं शहजाद साहब वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पेज नंबर 40 या 41 के ऊपर आपकी कंट्री रिपोर्ट के अंदर जिसका तखमीना लगाया गया था और आपसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सारी कमिटमेंट्स ली गई थी, उसके अंदर $3.5 बिलियन का तखमीना लगाया गया था पूरे साल के लिए। तो अगर आपके पहले 3 महीने में $100 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे साल के ऊपर अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो ये 500-600 मिलियन डॉलर के ऊपर रहता है। तो अगर वहां पे आता है तो वैसे ही आपके पास $3 बिलियन का हेडरूम क्रिएट हो जाता है। तो सऊदी फैसिलिटी क्या और बाकी फैसिलिटी क्या, वो तो आपको रिजर्व कुशन को बढ़ाने के अंदर मदद देगी। तो वी आर फुली कॉग्निसेंट, हमने IMF को भी ये नंबर शेयर किए हैं, डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड 3 महीने का आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला खैर रखे। हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसके ऊपर कैडी नजर रखने की जरूरत है, और हमारे दोस्तों का भी यकीनन उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट होता है, बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड रीजनेबल मैनर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा करंट अकाउंट खसारा 500-600 मिलियन डॉलर का रहता है तो फिर हमें फाइनेंसिंग की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर भी जो हमने एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है अपनी उसके लिए कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट की जरूरत है अभी भी?
नहीं, देखें, मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने जो रोल ओवर्स करने हैं और बाकी की चीज़ें चलानी हैं वो अपनी जगह है। जो सऊदी आउल फैसिलिटी जिसकी आपने बात की वो तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ है, तो आज तो 7 महीने जब रह जाते हैं वो $700 मिलियन की बनती है। तो मैंने सिर्फ आपको ये गुजारिश की कि सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल इंगेज्ड है, हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर है, इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। पर अगर वो नहीं भी आता तो मोर देन $3 बिलियन का हेडरूम आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट या रेमिटेंसेस की अच्छी परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट की अच्छी परफॉर्मेंस से मौजूद है। तो वी आर कमिटेड कि हमने अपने एक्सचेंज लेवल को जो है वो 14-15 बिलियन डॉलर के ऊपर रखना है। जो आप देख रहे हैं $13 बिलियन क्रॉस कर चुका है इंशाल्लाह ताला, एंड दैट टारगेट विल इंशाल्लाह बी मेट विद रीजनेबल क्वेश्चन। और जो चाइना से रोल ओवर है वो कब तक हो जाएगा? सर वो तो जिस जिस तरह आपके मैच्योर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली रोल ओवर हो रहे हैं। मेरा फिक्स डिपॉजिट आपका आगे मैच्योर होने जा रहा है वो दिसंबर के अंदर है, और जिस तरह वो पिछले कई सालों से होता जा रहा है तो आज तो हालात बहुत बेहतर हैं, तो वी शुड नॉट बी वरीड कि वो रोल ओवर नहीं होगा। और चाइना एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई और कतर ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बदतरीन हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है, तो आज तो हालात कदरे बेहतर हैं। और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम बड़े ऐसन अंदाज के अंदर एक बेहतरी की तरफ इस सफर को आगे लेके चल रहे हैं, जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर। सही। और इसके अलावा जरा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आज जो स्टेटमेंट है आईएमएफ का उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो हुकूमत के इंटरवेंशन है इकोनॉमी में वो कम से कम होनी चाहिए। अब 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी पीआईए प्राइवेटाइजेशन की, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये कितना बड़ा सेटबैक है और अब हुकूमत का प्लान क्या है इस हवाले से? क्योंकि आगे फिर डिस्कोस भी प्राइवेटाइज करने हैं, उसमें से बास डिस्कोस ऐसे हैं जिनके ह्यूज लॉसेस हैं, तो क्या अब हुकूमत का प्लान है इस हवाले से? देखें, ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये हुकूमत के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का एक सेटबैक है, और इस चीज़ के अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत अपने प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे के ऊपर कमिटेड है। अब हमें दो काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो ये है कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो हमारे मुल्क के अंदर पीआईए के ऑपरेशंस हैं वो सेफ एंड सिक्योर अंदाज के अंदर जारी रहें। बिकॉज अब इस ट्रांजैक्शन का आप जो भी मोड लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीसीओपी ने तो वो जो बिड मिली थी 10 अरब की उसको तो रिजेक्ट कर दिया है। आप जो भी मोड उसमें इख्तियार करेंगे उसमें G2G की ऑप्शन भी मौजूद है, और आप दोबारा रीप्राइवेटाइजेशन के लिए भी जा सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर को बदलते हुए, क्योंकि जो अभी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तय हुआ था ये केयर टेकर हुकूमत में हुआ था और ये हुकूमत उसको आगे लेके चल रही थी। तो आई एम श्योर उन्होंने भी अच्छी नीयत से इस मामले को आगे चलाया था, बट अब क्योंकि मार्केट का एक रिस्पॉन्स उसके ऊपर आया है तो वी विल हैव टू रीविजिट द फ्रेमवर्क। और अगले वीक सीसीओपी की मीटिंग इसाक डार साहब खुद चेयर करेंगे और उसके अंदर हम ये फाइनलाइज करेंगे कि इसको किस रुख लेके चलना है, G2G के अंदर लेके जाना है या आपको प्राइवेटाइजेशन लॉ को दोबारा इसके ऊपर रोल करना है। तो इंशाल्लाह बेयर विद अस, हमने इन एसेट्स को इसके साथ साथ जो बाकी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, डिस्कोस की भी आप जानते हैं उनकी भी कंपनीज को क्लीन अप किया जा रहा है, बैलेंस शीट्स को क्लीन अप किया जा रहा है। आज भी उनके एहसास उनकी बैलेंस शीट्स पे नहीं है। इस किस्म के काम करके वी आर कमिटेड टू रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान, और उसके लिए हम एक शफाफ अंदाज के अंदर इस निज़ाम को आगे चलाएंगे। और अली साहब, क्योंकि हुकूमत ने नेशनल फिस्कल पैक्ट भी साइन किया हुआ है और इस हवाले से आईएमएफ को भी हमने अश्योरिटी दी थी, अब ज़रा बताइए क्या कि बार बार ये बात होती है कि कुछ सोशल एक्सपेंडिचर्स है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है जो अब मुंतकिल कर रहे हैं प्रोविंसेस को, तो यानी कि एक बात साफ नज़र आ रही है क्योंकि वफाक के पास अखराजात के पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो तमाम चीज़ों का बोझ उठा सके, तो अब ये मुंतकिल करना है सूबों के ऊपर। इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिस पर आईएमएफ पुश कर रहा है कि अब इनकी जिम्मेदारी सूबों को उठाने की ज़रूरत है? देखें, आईएमएफ किसी चीज़ को पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पिछला साल कंक्लूड हुआ है वफाकी हुकूमत के पास जब वो सूबों को वसाइल मुहैया कर देती है तो उसके बाद सूद देने के भी पैसे नहीं हैं और वो और कर्जा लेके अपने निज़ाम को आगे चलाती है। और जब हमने 18वीं तरमीम की थी तो आईएमएफ ने तो हमें नहीं कहा था, हमने खुद तय किया था कि सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग है और जो डेवलपमेंट का जो काम है, गली नालियाँ बनाना, ये सारे सूबाई हुकूमतों को चले जाएंगे। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी हमारी कोशिश होगी वो ये है कि सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम जिसके अंदर 600 अरब की रिकॉर्ड एलोकेशन शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई को देखते हुए, लोगों की तकलीफ को देखते हुए वफाकी हुकूमत के ऊपर
जिम्मेदारी ली है, हम कोशिश करेंगे इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमतों के अंदर ग्रेजुअली ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। इसके साथ साथ सेहत की जिम्मेदारी भी आप जानते हैं कि वो सूबाई हुकूमत का फंक्शन है। हम फेडरल गवर्नमेंट का तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ये मामला रह गया हुआ है। फिर डेवलपमेंट के भी बेपनाह ऐसे मंसूबे हैं जो, अगर मैं पंजाब की मिसाल दूं, जो पंजाब के अंदर ही शुरू होते हैं, पंजाब के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। किसी जगह पे कोई सड़क बनानी है, किसी गांव को कनेक्ट करना है, ये वफाकी हुकूमत का तो काम नहीं है ना। ये तो 18वीं तरमीम में हमने तय कर लिया था कि वफाकी हुकूमत सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स करेगी, कोई डैम बनाएगी, कोई पानी का रिजर्वायर बनाएगी, कोई अपने दिफा के लिए कोई काम करेगी। तो हम अपनी जो PSDP है उनके असूल NEC के अंदर तय करते हुए इस मईशत का रुख जो हम सब ने खुद, आप जानते हैं 18वीं तरमीम जिसको कंसेंसस के साथ पास किया था, उसके अंदर जो असूल तय किए थे उनको ऑपरेशनलाइज करेंगे, ताकि ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स, इस इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। एंड उसमें मैं इस चीज को भी सराहना चाहता हूं कि जो सूबाई हुकूमतें वो अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बेपनाह कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे